अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज़ द ह्यूमन आई 12.15। तो इसमें आई का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिस्कस किया गया है जितना फ़िज़िक्स से उसका कंसर्न है। असल में आपको पता है ह्यूमन आई जो है ये बायो का टॉपिक है, जबकि फ़िज़िक्स में इसका जो कंसर्न है वो लेंस से है। इसके अलावा जो लेंस से रेलेवेंट जो पार्ट्स हैं उसके साथ एसोसिएटेड हैं उनके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन है। तो ये टॉपिक भी चैप्टर का एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इसका मैं फर्स्ट पैराग्राफ रीड करूँगा। नेक्स्ट अकोमोडेशन की डेफिनेशन लिखनी है, वो नेक्स्ट पेज पर लिखी हुई है और दो डेफिनेशन है जिसमें से एक मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में बताई थी जो कि है नियर पॉइंट, यानी मिनिमम डिस्टेंस जिस पर पड़ेगा ऑब्जेक्ट जो है वो उसका जो आई लेंस है वो क्लियर इमेज बनाता है। तो उससे पहले कि इमेज कहाँ पर बनता है और आई का कौन कौन सा पार्ट क्या क्या काम कर रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। द इमेज फॉर्मेशन इन ह्यूमन आई इज़ शोन इन फिगर। ये फिगर जो बनी हुई है इसमें क्लियरली उसके पार्ट शो किए हैं और कैसे उसका इमेज बनता है। ये ऑब्जेक्ट है तो ये उसका इमेज बना हुआ है, इसी तरह ये इस फिगर में भी बताया हुआ है। तो यहाँ पर इसके पार्ट्स के नाम आपने ध्यान से देखने हैं। ह्यूमन आई एक्ट्स लाइक अ कैमरा, कैमरे की तरह ये काम करती है, बल्कि कैमरा जो है ह्यूमन आई को देखते हुए बनाया गया है। इन अ प्लेस ऑफ फिल्म द रेटिना रिकॉर्ड द पिक्चर। तो जैसे कैमरे में जो पिक्चर है वो फिल्म के ऊपर बनती है, तो रेटिना जो पार्ट है आँख का आई का वो पिक्चर को रिकॉर्ड करता है। द आई हैज़ अ रिफ्रैक्टिंग सिस्टम, रेज को रिफ्लेक्ट करने का सिस्टम है। कंटेनिंग अ कन्वर्जिंग लेंस, जिसमें एक लेंस है, ये लेंस शो किया गया दरमियान में। तो इसका रिफ्रैक्टिंग सिस्टम है, दूर से आने वाली रेज़ इसमें से रिफ्रैक्ट होने के बाद लेंस में से फोकस होती हैं रेटिना पर। तो द आई हैज़ अ रिफ्रैक्टिंग सिस्टम कंटेन कन्वर्जिंग है। द लेंस फॉर्म एन इमेज ऑन द रेटिना विच इज़ अ लाइट सेंसिटिव लेयर एट द बैक ऑफ द आई। इन द कैमरा द डिस्टेंस ऑफ द लेंस फ्रॉम द फिल्म इज़ एडजस्टेड। तो कैमरे के अंदर फिल्म और लेंस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको एडजस्ट किया जाता है ताकि एग्जैक्ट वो जो फिल्म है उसके ऊपर इमेज बने। तो इसी तरह फॉर द प्रॉपर फोकस बट इन द आई, आँख के अंदर लेंस चेंज फोकल लेंथ। कैमरे के अंदर हम लेंस को मूव करवाते हैं, जबकि ह्यूमन आई के अंदर जो लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ चेंज करता है, वो एडजस्टेबल फोकल लेंथ है उसकी। तो फोकल लेंथ को एडजस्ट करना ही ताकि इमेज एग्जैक्ट रेटिना पर बने, ये चीज़ अकोमोडेशन कहलाती है। ये नेक्स्ट मैं डेफिनेशन मार्क करवाऊँगा। लाइट एंटर द आई थ्रू द ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। तो ये जो सामने वाली मेम्ब्रेन है, क्लियरली ये जो सामने है इसको कॉर्निया बोलते हैं, यहाँ से लाइट एंटर होती है। द आयरस इज़ द कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई। तो आँख के अंदर जो ब्लैक ब्लैक पोर्शन है वो उसको आयरस बोलते हैं। एंड द कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग द रेटिना। तो ये रेटिना तक जाने वाली लाइट को कंट्रोल करता है। इट हैज़ एन ओपनिंग एट द सेंटर कॉल्ड पिपल। तो ये आयरस के दरमियान में एक ओपनिंग होती है, छोटी सुराख कह लें, वहाँ से लाइट एंटर होती है, लेंस तक आती है, तो उसको पिपल बोलते हैं। द आयरस कंट्रोल द साइज़ ऑफ द पिपल। तो पिपल के साइज़ को आयरस जो है ये कंट्रोल करता है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है इसके मतलब उन्होंने क्वेश्चन भी किया हुआ है, तो ये मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, तो मैं क्वेश्चन आपको बता दूँगा। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इन ब्राइट लाइट में आयरस जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है द साइज़ ऑफ द पीपल, वाइल इन डिम लाइट पीपल इज़ एनलार्ज। तो ये लास्ट पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, हाउ द साइज़ ऑफ द पीपल ऑफ आर आई विल चेंज। डिम लाइट में क्या होता है और ब्राइट लाइट में क्या होता है, तो ये इसका यहाँ से आंसर आप लिख सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट अकोमोडेशन। तो अकोमोडेशन का मतलब है कि देखें जो कैमरा है उससे जब आप पिक लेते हैं किसी की, तो पहले हम उसको जूम करते हैं, सेट करते हैं, उसको क्लियर करता है, ऑटो फोकस कह रहे हैं। तो जो ह्यूमन आई है इससे भी हम करीब की चीज़ें भी देखते हैं, दूर की चीज़ें भी देखते हैं। तो ये जो आई का लेंस है, जैसे कि ऊपर उन्होंने बताया कि वो अपनी फोकल लेंथ चेंज करता है, तो ये भी फोकल लेंथ चेंज करके उसकी इमेज को एग्जैक्ट रेटिना पर फोकस करने की कोशिश करता है। तो जिन लोगों में अगर ऐसा नहीं हो सकता उनमें वो फिर आई डिफेक्ट्स आ जाते हैं, जिसे डिफेक्ट्स ऑफ विजन कहते हैं, जिसमें नियर साइटेडनेस और फॉर साइटेडनेस आते हैं। उसका जिक्र नेक्स्ट टॉपिक में आएगा। तो ये इसकी फिगर देखें, इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर रखा गया है, तो ये इसमें से रिफ्रैक्ट होने के बाद रेटिना पर फोकस कर रहा है, और ये ऑब्जेक्ट क्लोज रखा गया है तो इसको भी किस पर फोकस कर रहा है, रेटिना पर। तो ये नॉर्मल आई की दो फिगर्स उन्होंने स्केच की हुई हैं। इस टॉपिक को आप इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ेंगे, तो याद सिर्फ इसमें से जो है वो अकोमोडेशन की डेफिनेशन करनी है जो कि नेक्स्ट पेज पर है।
जैसे कि मैंने कहा था कि अकोमोडेशन जो है वो जो ह्यूमन आई का लेंस है वो उसको एडजस्ट करता है इमेज को रेटिना पर, तो ये प्रोसेस अकोमोडेशन कहलाता है। द वेरिएशन ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस टू फॉर्म अ शार्प इमेज ऑन रेटिना इज़ कॉल्ड अकोमोडेशन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर अलग से भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा दो और डेफिनेशन हैं, नियर पॉइंट और फॉर पॉइंट। नियर पॉइंट के मतलब मैंने आपको पिछले टॉपिक में वो जो माइक्रोस्कोप वाला था उसमें बताया था, लेकिन फिर यहाँ पर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। नियर पॉइंट ऑफ द आई इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई एट विच इट प्रोड्यूस अ शार्प इमेज ऑन रेटिना। तो ये जो नियर पॉइंट है ये वो मिनिमम डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का ह्यूमन आई से, जिस पर पड़े हुए ऑब्जेक्ट का वो जो है लेंस शार्प इमेज बनाता है रेटिना पर। तो ये कितना है, ये एवरेज वैल्यू ली गई है मुख्तलिफ लोगों के लिहाज से 25 सेंटीमीटर होती है, लेकिन एज के साथ साथ ये इंक्रीज़ भी कर जाती है 50 सेंटीमीटर एट द एज ऑफ 40। इनके आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वो कोई भी चीज़ पढ़ते हैं जब, तो वो उसको थोड़ा सा दूर करके पढ़ते हैं, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, बुक हो गया। तो जिनका ये प्रॉब्लम आ जाए 25 से इंक्रीज़ कर गई है तो फिर उनको ग्लासेस की हेल्प लेनी पड़ती। इसके अलावा अच्छा ये तो था मिनिमम डिस्टेंस जिस पर पड़े हुए ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है क्लियरली। तो मैक्सिमम जो डिस्टेंस है वो हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि वो इतने डिस्टेंस पर पड़े हुए ऑब्जेक्ट का आप इमेज देख सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा या कम हो तो फिर नहीं देख सकते, क्योंकि हम मे बी ग्राउंड पर 1 किलोमीटर डिस्टेंस पर खड़ी हुई कोई चीज़ ना देख सकते हों, लेकिन जब हम किसी माउंटेन को देखते हैं, जैसे आपने इस्लामाबाद या मरी वगैरह का विज़िट किया होगा, तो जो पहाड़ होते हैं वो दूर से ही नज़र आना शुरू हो जाते हैं, तो वो 1 किलोमीटर से कई गुना ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं। तो फिर ये जो 1 किलोमीटर की कंडीशन थी ये फेल हो गई। तो इसके अलावा अगर ये थोड़ी से किलोमीटर बढ़ा दिए जाएँ तो जब हम स्टार्स देखते हैं तो वो आपको पता है मिलियन बिलियन लाइट ईयर डिस्टेंस पर हैं। तो स्टार्स की एग्जांपल को देखते हुए इस इंसानी आँख जो है ह्यूमन आई, इसकी डिस्टेंस वाली चीज़ों को देखने की जो एबिलिटी है वो रेंज कह लें वो और बढ़ गई। तो इसका मतलब है हम कोई पॉइंट फिक्स नहीं कर सकते, इस वजह से ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है इसके लिए 4 पॉइंट जो है हम यूज़ करते हैं, और ये 4 पॉइंट की वैल्यू ली जाती है इन्फिनिटी। द 4 पॉइंट ऑफ एन आई इज़ द maximum distance of the object from the eye on which the fully relaxed eye can focus, मीन उसका क्लियर इमेज रेटिना पर बना सके। तो नियर पॉइंट जो है वो मिनिमम डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का आई लेंस से, और ये जो है 25 सेंटीमीटर लिया जाता है, जबकि 4 पॉइंट जो है ये मैक्सिमम डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, ये इन्फिनिटी लिया जाता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, अकोमोडेशन भी शॉर्ट है, और ये जो क्वेश्चन टॉपिक है ह्यूमन आइज या लॉन्ग के लिए अटैम्प्ट करें, पूरा पैराग्राफ लिखना है, इसको आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। फिर ये हेडिंग लाजमी देनी है अंदर, अकोमोडेशन जो थोड़ा सा ये वाला पैराग्राफ एक्सप्लेन करना है इस फिगर के बारे में, और अकोमोडेशन की डेफिनेशन लिखनी है, और ये नियर और 4 पॉइंट लिख के हेडिंग दे के इन दोनों की भी डेफिनेशन लिखनी है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। वैसे ये जो नियर और 4 पॉइंट और अकोमोडेशन है ये सेपरेटली शॉर्ट क्वेश्चन हैं। फ़िगर इसमें जो बनानी है आप ये वाली फ़िगर बना सकते हैं।